मैं उन विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से पूर्णाहुति प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। जो पूर्णाहुति जो कार्य आप मैंने जब साधना रखा उसमें मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण और उनका यहाँ का कर्म क्षेत्र, उन्होंने जो कुछ यहाँ जिस प्रकार से कार्य किया, केवल युद्ध नहीं था, एक जीवन का पूरा संघर्ष था। जो जीवन का संघर्ष आप और हम भोग रहे हैं, आप भी पूरे जीवन पर संघर्ष करते हैं उस पूर्णता की प्राप्ति के लिए। और मैंने एक उदाहरण दिया था कि पूर्णता का मतलब केवल धन नहीं, पूर्णता का तात्पर्य जीवन के सारे सुख और आनंद प्राप्त की प्रक्रिया है। और ऐसे आनंद की प्राप्ति जिसको भी होती है, जो कि वास्तव में ही पूर्व जन्म के जिसके पुण्य उदय होते हैं, जो वास्तव में ही जिनके पूर्वजों का पुण्य उसके जीवन में आता है, वही साधक और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। गृहस्थ जीवन तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, संतान तो पशु भी पैदा कर लेते हैं, अनाज वो भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, नींद वो भी लेते हैं। नींद लेना और जिंदा रहना और सांस लेना और संतान पैदा कर देना, ये तो पशु आपसे ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं। और मेरे लिए तो मैं तो विचार कर रहा था कि मनुष्य कितना गया बीता है कि पशु और पक्षी पूरे वर्ष में केवल एक विशेष टाइम में, उस विशेष समय में ही संतान उत्पन्न करती है। भोग युक्त पशु और पक्षी साल में महीने। और इस घटना को, इस चिंतन को भगवान श्री कृष्ण ने उस महाभारत जैसे युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए यहीं पर इसी धर्म क्षेत्र में उन्होंने स्वयं उस साधना को संपन्न किया। और साधना संपन्न, साधना का तात्पर्य विजय प्राप्त करना, विजय संघर्ष पर विजय प्राप्त करने की क्रिया। और मैं सोचता हूँ कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप भी वापिस उसी संघर्ष के क्षणों में अपने जीवन के संघर्षों को पार करते हुए, पार करने की क्रिया में उस पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। और मैं आपको पूर्णता दिलाने के और प्रयत्नशील हूं। और उसमें उस ग्रंथ में पूर्णता के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक उद्घटित हुआ है। और आज जब वह श्लोक मेरे मानस में आ रहा था, क्योंकि मैंने कल आपको ये बताया था कि सामान्य मनुष्य और मनुष्य और अद्वितीय मनुष्य में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। सामान्य मनुष्य दूसरों की आलोचना करके, गालियां देकर के, गालियां सुनकर के जिंदगी को पार कर लेते हैं। मनुष्य केवल अपने आर्थिक विनोद, वही आनंद, वही मस्ती, किसी के लिए घूमना, कश्मीर घूमना आनंद हो सकता है, किसी के लिए भोगों में प्रवृत्त होना आनंद हो सकता है, किसी के लिए अच्छा सुस्वादु फल खाना आनंद हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काव्य शास्त्र नोदेना कालो गच्छति दीनताम, दीनताम जो बुद्धिमान है, जो उत्तम पुरुष मनुष्य है, वह काव्य और शास्त्र का आनंद लेते हुए जीवन को यापन कर लेते हैं। और ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उन पांडवों को इसी स्थल पर, इसी धर्म क्षेत्र में एक साधना संपन्न करवाई, पूर्णता साधना। और साधना के साथ साथ उन्होंने पूर्णाहुति करवाई। यहाँ तक तो श्लोक में है जिसका अर्थ और अन्वय सबने किया। मगर वेद व्यास तो स्वयं अपने आप में वेद व्यास थे। उस वेद व्यास ने उस श्लोक में उन विशिष्ट मंत्रों के अक्षरों को भी स्पष्ट कर दिया, जिन मंत्रों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की विजय के लिए, और विजय कैसी, एक तो केवल 5 युवती, एक तो 18 अक्षोणी सेना,
प्रसंग नहीं, कुछ लिंक नहीं। एक तो 1 लाख नहीं, 1.5 लाख हो तो युद्ध हो सकता है, 5 व्यक्तियों का 5 लाख लोगों से युद्ध नहीं हो सकता। और ऐसे 5 लाख लोगों से युद्ध करके विजय प्राप्त करना सामान्य प्रक्रिया नहीं हो सकती, उसके पीछे वो अद्वितीय व्यक्तित्व है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को हम अद्वितीय व्यक्तित्व कह सकते हैं। उस व्यक्ति ने केवल 5 व्यक्तियों को विजय दिला सकते सफलता दिला, इसलिए कि उन्होंने उससे पहले एक विशिष्ट प्रकार की साधना संपन्न करवा के उनको पूर्णाहुति कर। और श्लोक में कहा कि पांडवम मूर्ताम पूर्वा स्वई वक्ता परां परः स्वई वक्ता परां परः। और आज तक जिन्होंने भी इसके भाषण लिखे इस लाइन को ज्ञान अपने छोड़ दिया, इस लाइन का छोड़ में नहीं आया। और वेदव्यास ने अगली पंक्ति को जोड़ने के लिए पंक्ति को लगा दिया। वेदव्यास ऐसा व्यक्ति ऐसी गलती नहीं कर सकता कि यूं कोई लाइन लिख करके जोड़ दे। और आज जब मैं सुबह अपने ध्यान प्रक्रिया में था तब मुझे मालूम हुआ कि इस लाइन का प्रत्येक अक्षर इस बात का संकेत है। यजुर्वेद के इस मंत्र का उत्तर वेदव्यास ने बताया कि कृष्ण ने इन 18 मंत्रों से पूर्णाहुति दी, जिससे कि पांडवों की विजय प्राप्त हुई। और मैं आज आपको उन्हीं 18 मंत्रों के माध्यम से पूर्णाहुति संपन्न कर रहा हूँ। मगर इन 18 अक्षरों 18 मंत्रों का पहली बार ज्ञान हुआ कि वास्तव में वेदव्यास ने इस श्लोक के माध्यम से बता दिया कि पूर्णता प्राप्ति के लिए, पूर्णता अपने संघर्ष पर विजय प्राप्त होने के लिए, संघर्ष मानसिक संघर्ष हो सकता है, संघर्ष शारीरिक रोगों से संघर्ष हो सकता है, संघर्ष बौद्धिक अभाव और धन की न्यूनता की वजह से संघर्ष हो सकता है, गति कला पर संघर्ष। संघर्ष तो हम हर क्षण करते ही हैं, वह संघर्ष करने पर विजय प्राप्त कर ले, और वह विजय प्राप्त इस प्रकार की पूर्णाहुति के माध्यम से संभव है। मैं वास्तव में आप लोगों का, मेरा सबका सौभाग्य है कि इसी धरती पर उस लाइन का, आज 20 साल से इस लाइन का समझ नहीं आया था, उस लाइन का एक चिंतन आया कि वास्तव में मैंने मानस बनाया कि कौन कौन से मंत्र है जो अक्षरों से संबंधित है, जो कि केवल पूर्णाहुति नहीं प्रयोग आते हैं। तो पूर्णाहुति के लिए तो 300 श्लोक है, 300 मंत्र है, मगर इन अक्षरों से संबंधित एक मंत्र है। वे 18 मंत्र ही अपने आप में किस प्रकार की पूर्णता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उस पूरे युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जो प्रयोग और जो मंत्र उच्चारण करके पूर्णाहुति दिलवाई थी, मैं उन्हीं मंत्रों को आपके सामने उच्चरित करता हुआ आपको पूर्णाहुति दिलवा रहा हूं। मैं इस मंत्रों का उच्चारण करूंगा, आप खड़े हो जाएंगे, आप में जो भी आपके पास है वो लेकर के अपनी प्रकृति होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि होनी चाहिए, धुआं नहीं होना चाहिए। अग्नि को ग्रहण करेगी उसकी। थोड़ा ले लीजिए, आप ले लीजिए, पत्ते को ले लीजिए, क्रिया बताई थी। और आप मुझे एक रुद्राक्ष के माध्यम से पूर्णता प्राप्त हो पाएगी। एक रुद्राक्ष आपके हाथ में होगा। विश्वस्या भूमानो जुवो मे विश्वा ब्रह्माणे विश्वा आदाभियज्ञो हावी सप्ताते अग्रे सामीदा सप्ता जिह्वा सप्तानाम प्रियाणि सप्ताहोत्तरा सप्तादात्तरा यजन्ते सप्तायो नीरा प्राणसभाघाते दस्वा शुक्रजियो दिष्टाति
निर्भवातां साहेव दीर्घायुत्वा यबला यवक्षसे सुध्वजस्तवा सहस्रा अथो जीव शारदः शतम् दीर्घायुत्वां यबला पृष्ठोर्मे बालामिन्द्रियभ्रुं हस्तौ मे ब्रह्मवीरजम् आत्मा वै क्षत्रमूढो मम प्रक्षीरणे राष्ट्रमुदारामभो सद्रियास्मसरोणि ओरं आत्मनिजामुनिं विषे पाङ्गानि सर्वतः चित्तविरवां दीर्घाम् इकेतवोरुजेत्वां वा यमस्थादेवो वा सविता पारपयतु श्रेष्ठतमा यकम्मण आत्रियां यद्वन्यान्द्रा यभागं प्रजावति रनमीवा अर्घमामा वस्तेनायी घतमा गसक्तो सोद्रुवा अस्मिन् गोपतोष्या तपवीर्यजमा नृष्यपशुङ्गपाही वदो वदन्त्यं वदनारां सूरवा सर्वो सतमदीर्वा वदेहं दीर्घा यतो सवितां सदेवा इदं पूर्णदवदां सपूर्णाः पूर्णोऽङ्गानि सरासमे पुत्रीस्तमे पुत्रस्तमे पौत्रस्तमे भानुस्तमे जामुनिं विषे वेङ्गा विसर्वतः आत्मा वै क्षत्रमूढो मम प्रक्षीर्णेकां पूर्वधमदां सहेवा चौर्वां वदो त्वां पूर्वदं सदेहा आहुति को फेंकना ही नहीं, तो समर्पित करना है और श्रद्धा के साथ उनके मुंह में जैसे देते हैं वैसे देना। हाँ, रुद्राक्ष इसके साथ आप रुद्राक्ष और सुपारी जो भी हो इसी मंत्र के साथ इस आहुति को देना। ओम सवितां सारेवां नो अग्निर्वैन्द्रतां लक्ष्मीर्मां लक्ष्मीश्चारीं पूर्वादं पूर्णत्वं वरं वै विजयवन्तं सदेहा सतो पूर्वां वदैवं सवितों सवितरों स्वं पूर्वदां प्रति त्वमेव माता